नमस्कार, मैं हूं कामनी। स्वागत करती हूं मैं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। जैसा कि अभी आपका 10 मिनट चाहिए मुझे। दिल्ली में जो अभी बहुत बड़ा एक महासंग्राम छेड़ दिया गया है, उसको लेकर क्या आप समय दे पाएंगे? जी नमस्कार कमली जी। हाँ, आप पूछ सकते हैं। जी, जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, हमारे साथ जो है अधिवक्ता एस एस महापात्रा जी जुड़ चुके हैं हमारे कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और आपको बताना चाहूंगी, अभी 2 से 3 दिन पहले इनका दिल्ली आगमन हुआ था। दिल्ली आगमन पर ये अपने पदाधिकारियों के साथ आकर कई जो है राजनीतिज्ञों से इनकी मुलाकात हुई थी, जिसमें से रेल मिनिस्टर हो या फिर राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा हो या फिर सुदर्शन न्यूज चैनल के मालिक सुरेश चौहान के जी हैं। उनके पास आके अल्टीमेटम्स के माध्यम से कार्यकारिणी इन्होंने तैयार की और राष्ट्र कल्याण, मानव कल्याण और समाज कल्याण के लिए कई योजनाएं बनाई। सर्वप्रथम सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। मेरा प्रश्न है आपसे, दिल्ली में एक महासंग्राम छेड़ दिया गया है। अश्विनी उपाध्याय जी, जो कि एक पेशे से अधिवक्ता हैं, उनके नेतृत्व में उन्होंने अपने बैनर पे स्पष्ट तौर पर लाइन लिखी कि जिस प्रकार से पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, ये राष्ट्रवाद आपके लिए 5 कानून मांगता है। और उन्होंने 5 कानूनों को लिखकर यहाँ पर कार्यक्रम किया। उसको बाद में दिल्ली पुलिस द्वारा निरस्त कर दिया गया। उसके बाद भी लाखों की संख्या में जो है लोग वहां पर एकजुट हुई और कई जो है देश तोड़ने वाले नारे लगे, सांप्रदायिक वाले नारे लगे। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको नमस्कार करता हूँ कामिनी जी। अश्विनी भाई का जो मीटिंग थी 8 अगस्त को जंतर मंतर पर, ये एक राष्ट्र तोड़ने की नहीं, राष्ट्र जोड़ने की बात है। और राष्ट्र को कैसे जोड़ा जाए, इस मीटिंग से सीखना चाहिए। हम आजादी हम लोगों ने ली थी अंग्रेजों से, और उसके लिए भी हमने लाठियां खाई। उसके लिए हमको मार भी पड़ी। लाठी और मार से हम डरते नहीं है, सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात ये कि जहां तक पांडवों के लिए प्रभु श्री कृष्ण ने जो 5 गांव मांगे थे, हम भारत की अस्मिता के लिए और भारत को बचाए रखने के लिए, भारत के पुनः विभाजन ना होने के लिए हम 5 कानून मांग रहे हैं भारत सरकार से। इसमें कोई गलत तो दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या आप इस आंदोलन को समर्थन देते हैं? पहले आप बताइए, इस आंदोलन को आप समर्थन देते हैं? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है मेरा, वो जो मीटिंग थी वो राष्ट्रवाद पर निर्धारित थी या फिर हिंदूवाद पर? नहीं, देखिए, हिंदूवाद और राष्ट्रवाद में कोई फर्क नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ, हिंदुस्तान हिंदुओं का है। हिंदुस्तान में कोई अगर हिंदू आवाज उठाते राष्ट्रवाद के लिए, तो वो राष्ट्रवाद को हिंदूवाद ही कहा जा सकता है। आप राष्ट्रवाद और हिंदूवाद को जोड़ के मत देखिए, जोड़ के ही देखिए, उसको अलग अलग मत करिए। पत्रकारिता की भाषा में आप अलग कर सकती हैं, लेकिन बड़े ही सरल शब्दों में आपने कह दिया कि राष्ट्रवाद और हिंदूवाद एक ही है। तो क्या अगर आप राष्ट्रवादी हैं, आप हिंदूवादी हैं, तो मुल्ले काटे जाएंगे जैसे नारों का समर्थन करते हैं आप? नहीं, मुल्ले काटे जाएंगे जो नारे लगाए थे, हम इसको घोर विरोध करते हैं। मुल्ले काटे जाएंगे, ये नारा नहीं लगना चाहिए था। जो नारा और किसने लगाया, अश्विनी भाई के साथ जो लोग जुड़े उन्होंने नहीं लगाए थे। अमन मल्लिक उनके कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, जिसने ये नारे लगाए और जिसका नाम अमन मल्लिक है, गाजियाबाद से बिलोंग करते हैं, वो कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं अश्विनी उपाध्याय के। नहीं, आप वो तो छानबीन का मामला है, पुलिस से इंक्वायरी करेगी क्या है क्या नहीं है। उसको उनके ऑडियो टेप उनकी जारी होगी, शायद और किसने किए होंगे, डॉक्टर किए होंगे, तो इसमें कोई तथ्य नहीं है। मैं आपको बताता हूं, दिल्ली पुलिस के साथ पूरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हिंदूवादी नेता, राष्ट्रवाद के विचार रखने वाले नेता शाहीन बाग के समय पर दिल्ली पुलिस के साथ थे। मैं ये जानना चाहता हूं, दिल्ली पुलिस बोल रही है कि जंतर मंतर पे बिना परमिशन के अश्विनी उपाध्याय ने जो मीटिंग की है, हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और देश के खिलाफ नहीं, सांप्रदायिकता के नारे लगने वाले को हम उसको सजा देने के लिए उनको अरेस्ट किए हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपको एक बात, ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी सीए एनआरसी के टाइम पर दिल्ली के रामलीला मैदान से जो इन्होंने आवाज उठाई थी और इन्होंने चैलेंज किया था और लोगों को भर भर के घर से निकलो और मोदी सरकार का विरोध करो, उसके बाद जोरदार विरोध हुआ था। क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अरेस्ट किया था दिल्ली पुलिस ने? शाहीन बाग पे जहां पे मीटिंग हुई थी, जो मुसलमान भाइयों ने जिन्होंने नाराज हुए थे कि सीए एनआरसी के बारे में, उनको तो पहले जानकारी थी नहीं। कांग्रेस वाले और ये आम आदमी पार्टी और जिसमें सेक्युलर, यहाँ पे लिबरल ग्रुप है, इन्होंने उनको भड़काए थे। फिर ये शाहीन बाग में
रास्ता रोक के बैठ गए थे। किससे परमिशन लेके वहां पे बैठे थे उन्होंने? पुलिस ने क्या पुलिस उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? मतलब स्पष्ट है आपका कहना है कि हिंदूवादियों के प्रति जो है दिल्ली पुलिस जो है सहानुभूति नहीं रखती। वहीं पर अगर बात करें हम सीएए और एनआरसी और शाहीन बाग जैसे की, तो पुलिस वहां पर मूक दर्शक बनी बैठी रहती है, ये कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल। इसके साथ साथ कर्नाटक में असदुद्दीन ओवैसी की मीटिंग में एक लड़की ने वहां पे पाकिस्तान जिंदाबाद की नारा लगाया था। आज वो वीडियो मौजूद है, आप यूट्यूब में जाके देख सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी को कर्नाटक पुलिस ने अरेस्ट किया था क्या? नहीं किया था। आप ये छोड़ दीजिए, आप ये राकेश टिकैत की बात कर लीजिए, जो किसानों के नाम पर एक कलंक है। ये किसान नहीं है, किसान के आड़ पर वहां पे ये वहां पे उर्दन मचा रहा है, फुर्दन मचा रहा है यहाँ पे, और अराजक फैलाने के लिए कोशिश कर रहा है और कर भी रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस मुख दर्शक बन के बैठी हुई है। लेकिन जनता पूछ रही है बीजेपी को, भाजपा को, आप क्या कर रही हो? कानून व्यवस्था को सही और चुस्त और मुस्तैद रखने का काम पुलिस का है। पुलिस क्या कर रही है? आप देखिए, टिकैत के लोग जाके वहां पे लाल किला में हमारे त्रिरंगा को हटा के वहां पे खालिस्तान के झंडा वहां पे गाड़ दिया था। क्या क्या उन्होंने? किसी को दिखाई दिया? जब ये करेंगे, देश तोड़ने की बात है, तो उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है। तो इसलिए अब समय आ गया कामिनी जी, मैं आपको बताता हूँ, सारे हिंदुओं को, सारे राष्ट्रवादियों को एक छत के नीचे आना ही चाहिए। अश्विनी भाई की इस मुहिम को हम पूरे जोर शोर से समर्थन करते हैं, और इसके गूंज भारत के बाकी कोने में भी आपको सुनाई देगी बहुत जल्द। हम ये 5 कानून मांग लेकर जगह जगह पे सिग्नेचर कैंपेनिंग होगा, लोगों को जागरूक कराएंगे। अगर भारत को बचाना है, भारत को अस्मिता को बचाना है, भारत के भूखंड को बचाना है, भारत के ज्योग्राफिकल डेमोग्राफी को अगर बचाना है, तो हमको ये कानून, 5 कानून भारत सरकार से मांग करते हैं। क्योंकि भारत में अब मोदी जी की सरकार है, जो हम लोगों की सरकार है, राष्ट्रवादी की सरकार है। हम ये उनकी मांग करते हैं, उनके समर्थन करते हैं। आप एक अधिवक्ता हैं सर, आयोजक अगर आप करते हैं, आपके आयोजन में आप आयोजक हैं, और उसके बाद में अगर किसी चीज से आप अपने किसी कार्यकर्ता से अगर किसी को पिटवा देते हैं, तो आप उसका जिम्मेदार आप नहीं है, यानी आप आयोजक हैं, आप उसके जिम्मेदार नहीं माने जाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, हम जिम्मेदार नहीं है। आयोजक का काम हो, कल काम से सिर्फ मंच तक आना और लोगों को व्यवस्थित मीटिंग करना लोगों के साथ। इसके बाद अगर कोई नारा लगाता है, ये कानून व्यवस्था, ये कानून के रखवालों का ये काम है, वो उसकी जांच करे। अश्विनी उपाध्याय की गिरफ्तारी हम निंदा करते हैं, हम विरोध करते हैं। ये एक लोकतंत्र के ऊपर और ये अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर ये हमला है। उनकी रिहाई हो गई है, बेल मिल गया बात रिहाई की नहीं है, अरेस्ट क्यों किया गया? बात रिहाई तो होना ही था। जब कन्हैया कुमार के अगर बेल मिल सकता है, कन्हैया कुमार जो सरेआम वहां पे नारा लगाया था, क्या नारा लगाया था आपको भी पता है, सबको ही पता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये उसने नारा लगाया था। उसके बाद भी उसको बेल मिला। कैसे बेल मिल गया कन्हैया कुमार को? तो बेल की सवाल वो नहीं, तो कोर्ट ने बेल दिया ना। तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? पहले कैसे अश्विनी उपाध्याय को अरेस्ट किए? अरेस्ट करना ही गलत है। अरेस्ट करने का हम निंदा करते हैं, विरोध करते हैं, और ये लोकतंत्र के ऊपर हमला है, अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर ये हमला है। कोर्ट ने जवाब मांगा है दिल्ली पुलिस से कि पूर्णतः ये गलत है, अश्विनी उपाध्याय की जो गिरफ्तारी हुई है पूर्णतः गलत है, और जवाब मांगा है दिल्ली पुलिस पर। इस पर क्या कहेंगे आप? दिल्ली पुलिस को दे नहीं पाएगी, उसके पास कुछ है ही नहीं है। अश्विनी उपाध्याय जी के खिलाफ कोई एक केस बनता ही नहीं है, ये कुछ नहीं बनता। ये क्या बनता है? आप आज मुझे एक मिनट आपको मैं रोकना चाहूंगी। दिल्ली पुलिस केंद्र के अंदर आती है, और केंद्र में भाजपा की सरकार है, और आप उनको हिंदूवाद और राष्ट्रवाद से जोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ये करवा जो रही है भाजपा करवा रही है। नहीं, मैं आपको इसी बात का मैं आपको खंडन करता हूँ, और इसी बात की मैं आपको क्लैरिफिकेशन देता हूँ। पहले क्या होती थी, नहीं पहले क्या होता था ना, जिसकी सरकार है उसके पास पुलिस होती थी। अब वो मोदी जी की सरकार में हमने पुलिस को पूरी छूट दे रखी है, तो अपना काम करने के लिए। लेकिन पुलिस कभी कभी सही काम करने के साथ साथ गलत काम भी कर लेती है, जाने अनजाने में कर लेती है। तो इसमें ये मत बोलिए कि ये भाजपा का ये वो तो हमारे भाजपा का नेता है अश्विनी उपाध्याय जी, तो ये नहीं है। ये तो राष्ट्रवाद की मीटिंग थी। यहाँ पे ये पुलिस छूट है, न्यायालय स्वतंत्र है, पुलिस स्वतंत्र है, अपने कार्रवाई करे। लेकिन पुलिस गलत काम यहाँ पे कर दी। वो गलत काम करने के लिए उनको कोर्ट की फटकार भी मिली है, आगे भी फटकार मिलेगी। हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने इनको अरेस्ट किया दिल्ली पुलिस, इनको तुरंत निलंबित किया जाए और इनको तुरंत बर्खास्त किया जाए। गलत काम, पुलिस मैनुअल का इन्होंने भंग किया है। पुलिस मैनुअल में क्या कहीं नहीं लिखा है। अब देश के खिलाफ नारा लगाने वाले बहुत लोग यहाँ पे नारा लगाते हैं। अभी तक अब दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट फाइल नहीं करता है कन्हैया कुमार के खिलाफ। क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो दिल्ली पुलिस के मतलब ये नहीं कि हम भाजपा की
भाजपा की पुलिस बन गई। पुलिस एक स्वतंत्र होती है, पुलिस अपना काम करती है। अब दिल्ली पुलिस को ये मालूम होना चाहिए, ठीक है, कहीं ना कहीं भाजपा हाईलाइटेड होने की वजह से, चूंकि दिल्ली में उनको सीट नहीं मिली, तो इस वजह से ये ट्रेजेडी तो नहीं है सर? नहीं नहीं, दिल्ली में क्या क्या सीट नहीं, 7 के 7 मेंबर पार्लियामेंट सीट हमारी है, सारे सीट हमारे हैं। केंद्र सरकार तो पूरे 7 के सीट, 7 के 7 तो दिल्ली के, दिल्ली जो मतलब राजनीतिज्ञों की अलग ही परिभाषा होती है सर। अगर यहाँ पर केजरीवाल पे कोई बात आती है तो वो स्पष्ट बोल देता है कि दिल्ली पुलिस केंद्र के अंदर है, यहाँ के जो होने वाले कार्यवाही है उसका भाजपा जिम्मेदार है। और वहीं पर जब आपके भाजपा नेता की गिरफ्तारी हो गई तो आप स्पष्ट तौर पर कह रहे हो उसमें केंद्र जो है दिल्ली पुलिस को समर्थन नहीं देता, अपितु जो है ये स्वतंत्र छोड़ रखा है। तो कहीं ना कहीं समर्थन की ज्यादा समर्थन की बात है, दिल्ली पुलिस एक स्वतंत्र है। दिल्ली पुलिस में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि केंद्र के गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्री जो बोलेंगे वही होगा, कहीं नहीं लिखा है। जैसे न्यायालय एक स्वतंत्र व्यवस्था है, लोक अदालत एक स्वतंत्र व्यवस्था है, दिल्ली पुलिस एक व्यवस्था है, वो व्यवस्था के अंदर आते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, न्यायालय अपना काम कर रही है, सरकार अपने काम कर रही है। लेकिन यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने गलत किया है, बिल्कुल गलत किया है। ये सारे राष्ट्रवाद और हिंदुओं की आवाज दबाने का काम किया है। हम उसको जोर शोर विरोध करते हैं, लेकिन ये मामला यहाँ पे रुकेगा नहीं। अम्मी जी, मैं आपको बताता हूँ कि हिंदुस्तान के गांव-गांव हम लेके जाएंगे, 5 कानून हम मांगेंगे और सरकार को बोलेंगे कि आप हमको दो ये कानून, अगर भारत की अस्मिता की रक्षा करना। राष्ट्रवाद की मीटिंग में कहीं जो है, मैं माफ करना, मैं नाम लेना चाहूंगी, आपने कहा ये राष्ट्रवादी मीटिंग थी, मुझे कहीं भी मुसलमान नहीं दिखे इस मीटिंग में। सारे भगवा चोले में सारे हिंदू ही पहुंचे हुए थे, तो इसको राष्ट्रवाद कैसे बोल सकते हैं? वो मैसेज उन तक पहुंचा नहीं है, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि हर जो समाज के लोग होते हैं वो हर समाज के आए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों समाज के लोग आए और वहां पर अपना समर्थन दे और सरकार से मांग करें कि हमारे 5 कानून चाहिए। लेकिन वहां तो सारे हिंदू ही भरे हुए थे और इस प्रकार के नारे, सांप्रदायिकता को तोड़ने वाले, मुल्ले काटे जाएंगे, इस तरीके के नारे हो रहे थे। तो इसको राष्ट्रवाद की मीटिंग मानेंगे आप? नहीं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ ना, मीटिंग में कोई आए या ना आए, किसी जात धर्म के आदमी आए ना आए, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। कोई नहीं आए उसके लिए क्या जिम्मेदार? कोई हम तो यहाँ पे न्योता देके किसी को बुलाए थे क्या? एक स्वतः अपने दिल से भावना जागा है कि ये 5 कानून भारत के लिए बहुत जरूरी है। जिन्होंने सोचा वो आए, जो नहीं सोचा नहीं आए, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई नहीं आया इसका मतलब राष्ट्रवाद का नहीं होगा। और ये आएंगे। आप मुझे बताइए देश में चल क्या रहा है, मुझे बताइए। जो आप अल्पसंख्यक की बात करें, अल्पसंख्यक अभी है क्या? अभी इनकी संख्या बहुत बढ़ गया है। अभी अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों दिया जा रहा है? तो बहुत सारी मांगे हैं, ये मांगे हम जायज है। अब धीरे धीरे ये सब हो जाएगा और हिंदू अब धीरे धीरे सोया हुआ हिंदू अभी जाग चुका है। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय। क्योंकि समय की मर्यादा होती है, 10 मिनट मुझे मिलता है, 12 मिनट क्रॉस हो गए हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपसे, आपको देश की जनता सुन रही है और जो है हमारे चैनल के माध्यम से ये मैसेज आपका फॉरवर्ड हो रहा है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोगों के लिए, क्या कहेंगे आप? नहीं, अब मैं बताता हूँ, ये जो 5 कानून की मांग रखे हैं अश्विनी उपाध्याय भाई ने, हम उनके साथ पूरा है। ये काम हम आगे बढ़ाएंगे। जगह जगह पे हिंदुस्तान की कोने कोने में माइक्रो इंटीरियर में जाना पड़ेगा। हमको लोगों को समझाना पड़ेगा ये कानून हम क्यों मांग कर रहे हैं। और ये कानून तभी संभव है जब तक मोदी सरकार यहाँ पर है। जब इनकी सरकार आएगी, जब इनकी सरकार तो आने के मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कोई असर कि हिंदुस्तान की जनता अभी जाग चुकी है कि हिंदुस्तान को बचाना है तो मोदी जी की सरकार केंद्र में रहना जरूरी है। और पूरे भारतवर्ष में भी भाजपा की सरकार है। हम उनके कानून लेकर रहेंगे, कानूनी तौर पे लेकर रहेंगे। अगर कहीं की अड़चन आया तो उसका भी हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे अधिवक्ता एस महापात्रा जी, जो कि हमेशा राष्ट्र कल्याण, मानव कल्याण एवं समाज कल्याण के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। गरीब शोषित वंचित वर्ग के विकास के लिए और राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकजुटता और समरसता को बनाए रखने के लिए इनके समय समय पर बयान जो है आते रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा जानकारी के लिए और इसी प्रकार की न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच सर कि आपने इतना बहुमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। जय हिंद, वंदे मातरम। जय श्री राम।